श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है आगे का प्रसंग है कि नारद जी के उपदेश से तो जब जो है पार्वती जी तपस्या कर रही थी और तपस्या में विघ्न डालने के और उसके बाद जो है फिर शंकर जी समाधि में थे। शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को देवताओं ने भेजा और फिर कामदेव को महादेव जी ने भस्म कर दिया। तो आगे बोली, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु करहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवाद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, जो मैं शिव से ये अस जानी। प्रीति समेत करम मन बानी, प्रीति समेत करम मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, तो हमार मन पन सुनहु मुनीसा। करिहै सत्य के पानिधि ईसा, करिहै सत्य के पानिधि ईसा। तुम जो कहा हर जार्यो मारा, तुम जो कहा हर जार्यो मारा। सोयति बड़ अविवेक विचारा, सोयति बड़ अविवेक विचारा। ताते अनल कर सहज सुभाऊ, ताते अनल कर सहज सुभाऊ। हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, गए समीप सो अवसि न साई। असि मन मथ महेश की नाई, असि मन मथ महेश की नाई। अरे ही हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। ही हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास, गए हिमाचल पास। तो सुनी बोली मुस्काई भवानी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्करा कर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, जब सतऋषियों ने उनसे कहा कि महादेव जी ने तो काम को भस्म कर डाला है, तो यह सुनकर पार्वती जी मुस्करा कर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, आपने उचित ही कहा है। तुम्हारे जान कामु अब जा रहा, तो आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब लगी शंभु रहे सविकारा, और अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी रहे। तो आपकी समझ में यही है कि शिव जी ने कामदेव को काम जला दिया है, और इसका मतलब अभी तक वो जो है वो कामी रहे हैं, तो विकार युक्त थे। तो ये आपकी समझ में सही नहीं है। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवाद अकाम अभोगी। कहते हैं किंतु हमारी समझते तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, जो मैं शिव से यश जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारे पन सुनो मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तो हे मुनियो सुनियो कि वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। जो तुम कहा हर जार्यो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा, वही तुम्हारा बहुत बड़ा अविवेक है। क्यों? तात अनल का सहज स्वभाव, क्योंकि हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा।
तो महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हाँ, पार्वती के वचन सुन करके उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि लोग हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर बरदाना, बहुरी कहो रति कर बरदाना। सुनि हिमवंत बहुत सुख माना, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई। सादर मुनिवर लिए बुलाई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सुहाई सुचाई। सुदिन सुनखतु सुधरी सुबा सुचाई। बेगी वेद विधि, बेगी वेद विधि लगन लगन धराई। पत्री सप्तऋषिन सोई दीन्ही, गई पद विनय हिमाचल कीन्ही। पत्री सप्तऋषिन सोई दीन्ही, गई पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तिन देन दिन दीन सुपाती। जाय विधि तिन दीन सुपाती। बचत प्रीति न हृदय समाती। बचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाजी अज सबहि सुनाई। लगन बाजी अज सबहि सुनाई। हमसे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन लागे, मंगल कलश दूर रघुराई। मंगल कलश दूर दसहु दिश जा साजे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। अलगे समारल सवारन सकल सुरो वाहन विध विमान। ओहि सगुन मंगल सुबद करहि अक्षरा गान। करहि अक्षरा गान। तो उन्होंने जो है पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। ऋषियों ने जाकर के सब प्रसंग जो है पर्वतराज हिमाचल को सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही। उससे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना और शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उसने उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र और घड़ी में शुभ घड़ी शुद्धवाकर वेद को विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवाकर लिखवा लिया। वेद की विधि के अनुसार। और फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका जाय विधि तिन दीन्ही सुभाती। लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। बाँचत प्रीति न हृदय समाती। और ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। लगन बाज अज सबहि सुनाई। अरसे मुनि सब सुर समुदायी। उसे सुनकर सब मुनि अग्नि से सब सारा देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से सुमन विष्णु बाजन बाजे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। फिर सब देवता अपनी अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौरु समारा। कुंडल कंकन पहिरे बाता। कुंडल कंकन पहिरे बाता। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर नावा। गरल कंठ उर नव सिर नावा। गरल कंठ उर नर सिर माला। अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा। चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा। चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा। देखि देखि शिवहि सिर फिर।
देखी सिवहि सिर सुर प्रिय मुसुकानी, बर लायक दुलहिन जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समापन विधिप को, सूर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग हुए बिलग होई चलऊ सब, निज निज सहित समाज, निज निज सहित समाज। तो शिव जी के साथ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव ही शंभुगन करें तो शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोह लगाया गया। जटाओं का मुकुट बनाया, उस पर सांपों का मोह लगा दिया। और शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर ननमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। तो एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं। इस क्या और कहती हैं कि बर लायक दुल्हन जग नाही, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोले सकल दिशराज। बिलग बिलग होई चलो सब, निज निज सहित समाज। श्री राम जय जय राम। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों को यह बारात वर के योग्य नहीं है। हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के भिंगे वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भंग ही प्रेरी सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अतिप्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को दे भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज। तो शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आते हैं, आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। नाना और उसके बाद विपुल नयन को नयन विहीना, नाना वाहन नाना बेसा। उन्होंने स्वामी के चरण कमल में आके सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। उसमें क्या था, कैसे वेद था? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, तो राम रूख देखाई कहीना। तो उसमें कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं, तो किसी के एक भी नहीं, किसी के एक है, एक भी नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही है। तो तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे।
भूखन कराल कपाल कर सब सदन सोनित परवरें। श्री राम जय राम कर श्वान सुअर सिकाल मुख गन बेस अग्नित की को गने। बहु जिनस प्रेत विसाच जागी जमात यो बरनत नहीं। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं उनका। तो गणों के अनगिनत वेशों कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं उनका वर्णन करते नहीं बनता है। अनाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। सारे भूत प्रेत नाट्य उगाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही विढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं। जस दूलहु तसि बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बनसागर सब नदी तलावा हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने उन सबको न्योता भेजा। क्या भेजा। काम रूप सुंदर तनुधारी सहित समाज सहित खबर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहुगृह समराए जथा जोगु तहाँ जहाँ तहाँ सब छाए। पुरुषो भाव लोक सुहाई पुरुषो भाव लोक सुहाई लागई रघुबीरन चिन्ह पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर घर जो है सजवा रखे थे। यथा योगी उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना माधुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकिपुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सग को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहही। वनिता कब्रुष सुंदर जतुक छवि देखि मुनि मन मोहही। श्री राम जय राम। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं। यद्यपि क्योंकि सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरवर न जाय। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरवर की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखो नित 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 नूतन सवि जाय। श्री राम जय राम। कहते हैं जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया क्या उसका वर्णन हो सकता है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। श्री राम जय राम।